नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रांची में होटवार पहुंची, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। मौके पर आयोजित जागरूकता शिविर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक नवीन जायसवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति हैं। वे गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से ही हर घर शौचालय का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से ही बैंकों में सभी का खाता खुला है। प्रधानमंत्री ने 2028 तक गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर मुहर लगाई है। मंत्री गरीबों के लिए कैसे सोचते हैं। फिर कोरोना काल से अभी तक जो गरीब हैं, उन गरीबों के लिए देश की 80 करोड़ की लोगों को क्या कहते हैं कि अनाज मिलता है, फ्री में अनाज मिलता है। और झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को यह अनाज मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ जो गरीब आए होंगे वो कौन भेज रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, ताकि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए। तो गरीबों की भी वो चिंता करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं। गरीबों का भी पक्का मकान अब बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास। पहले भी आवास बनता था इंदिरा आवास के नाम से, लेकिन वो छोटा छोटा आवास हुआ करता था, रहने लायक नहीं होता था। नमस्कार, मैं हूं हिमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने आगामी 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली का ऐलान किया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में विखंडित हो रहे आदिवासियों को एकजुट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीते 24 दिसंबर को रांची में जनजातीय रक्षा मंच के बैनर तले आयोजित डिलिस्टिंग महारैली को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को भ्रमित करने वाली रैली थी। इस रैली में सिर्फ जातिवाद ही मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने आयोजकों से सवाल करते हुए कहा कि क्या धर्म और जाति के नाम पर ही आरक्षण मिलेगा? ये उन्हें जवाब देना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार किसी एक जाति धर्म की नहीं और न ही राज्य का मुखिया होता है, सभी उसके लिए बराबर है। इसलिए ऐसे लोग जाति धर्म विशेष के नाम पर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। पूरा नहीं ऐसा आपकी रैली क्यों है ये बताइए। बिल्कुल नहीं, चूंकि आप लोग मित्रवत हैं, कोई चीजों को समझने में जरूरत है और समझ करके आप दूसरों को परोसने का काम कीजिए। बिल्कुल यहाँ नहीं समझने के चलते उल्टा पुल्टा परोसना। आप क्या है, 4 फरवरी को आपको आदिवासी एकता महारैली होने वाला है और इसके लिए पूरे राज्य के हर एक विभिन्न संगठन को, कोई भी तमाम लोग जो इस विचारधारा, मैंने पहले ही कहा, यहाँ गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका जनमुद्दे लेकर के और जमीन बचाने वाला का धारा का चलेगा। यहाँ जमीन बचाने, भगवान बिरसा मुंडा जमीन बचाने वाला का धारा यहाँ पर चलेगा और इन्हीं ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ के कई ज्वलंत मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बाकी संगठनों से भी बात हो रही है। ऐसे विचारधारा वालों से भी हम आग्रह करेंगे सभी लोग इस पर साथ दें और ऐसी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा एकजुट हो जाए, रैली को सफल बनाए। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इधर झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर टाउन को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जमशेदपुर टाउन को औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने के विरोध में विस्थापित और झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा सांची स्थित बिरसा मुंडा की मूर्ति के नीचे 1 दिवसीय धरना उपवास किया गया। इस उपवास कार्यक्रम में विस्थापित लोग और झारखंड आंदोलनकारी शामिल हुए। इस दौरान टाटा स्टील और झारखंड सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। वहीं झारखंड आंदोलनकारी डेमका सोई ने कहा कि झारखंड सरकार पहले विस्थापित लोग से बात करे, उनसे राय विचार करके जमशेदपुर टाउन को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए, नहीं तो 2024 जनवरी में बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे।
होगा देना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडस्ट्रियल टाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल टाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टाटा की जमींदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाटा के विस्थापितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना। दिसंबर को जमशेदपुर के उन मूल रैयतों का और हम जैसे झारखंड आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। हमारी मांग है झारखंड सरकार द्वारा जो इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया जा रहा है, इससे उन आदिवासियों रैयतों का हक और अधिकार का हनन होगा और ये गैर संवैधानिक होगा, असंवैधानिक कार्य होगा, क्योंकि जिसके ज़मीन है उन ज़मीन मालिकों को उनको न्याय मिले और उसके बाद उनकी बिना परामर्श का, उनका बिना राय का ना एक इंच ज़मीन किसी को आप आवंटित कर सकते हैं, ना उसको बांट सकते हो। आज उसी मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना उपवास में हम लोग बैठे हैं और हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि आने वाले जनवरी के प्रथम सप्ताह में जोरदार हम लोग आंदोलन करते हुए झारखंड सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने का जो काम किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक हम लोग आगे सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे और जिन रईसों का जमीन गया है उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। यही हम लोग का ज्ञापन भी दिए क्या? नहीं, ज्ञापन नहीं, हम लोग इधर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आगामी 30 दिसंबर को रांची के मोराबाद स्थित ऑक्सीजन पार्क में मिशन 2024 सेव अर्थ का आयोजन किया जाएगा। रांची के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कार्यक्रम का आयोजन संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों के लोगों में भी जागरूकता का अभाव पाया जा रहा है। श्रीकांत वर्मा ने कहा कि सैंड आर्ट और कठपुतली डांस जैसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक अमनेस्ट, वनाग्नि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहेंगे। 30 दिसंबर 2023 को संध्या 5 बजे से 9 बजे तक हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2024। मिशन 2024 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विषय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने देखा कि शहरी नागरिकों में भी जन जागरूकता की काफ़ी कमी है। बहुत लोग जो इशू है उसको ऊपर समझते हैं, भीतर से नहीं समझ पाते। इसके लिए इस आयोजन में हमने ऐसे मुद्दे इंटरटेनमेंट के साथ रखे हैं जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, वन, पर्यावरण, इसके विषय में जो कठपुतली के माध्यम से कुछ प्रस्तुतियां हैं वो राजस्थान, कठपुतलियां ज़्यादातर हम राजस्थान से एसोसिएट करते हैं, तो कठपुतलियों के माध्यम से प्रदर्शन है जो कि 15-20 मिनट का एक प्रस्तुति होगी। ऐसे 2 प्रस्तुतियां होंगी। फिर बीच बीच में जो लोक नृत्य हैं उनका भी रहेगा ताकि लोग उस कार्यक्रम से जुड़े रहें। और फिर सैंड आर्ट के बारे में, सैंड आर्ट के माध्यम से इन इश्यूओं को, जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो मुद्दे हैं, उनको इस तरह से दिखाया जाएगा कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सके कि वो कैसे इससे जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और अंत में फैशन शो जो कि सुमंगल जी हैं, उनके द्वारा उसका जितना भी कोरियोग्राफी है वही करेंगे। तो उसकी जो थीम है वो भी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को छूती हुई निकलेगी। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों से को बताते हुए वो लोगों को जागरूक करेगी। इधर जमशेदपुर का चर्चित एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान इन दिनों शादी समारोह की वजह से जूठन और कचरे के अंबार में तब्दील है। इन कचरों से निकलने वाली बदबू से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस मैदान को खेल मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसे लेकर जिसको की ओर से मेंटेनेंस और मॉर्निंग वॉकर के लिए पैदल पथ का निर्माण कराया गया है। लेकिन इधर कुछ महीनों में धार्मिक अनुष्ठान और शादी समारोह का आयोजन भी किए जाने लगे हैं। 2 दिनों पूर्व इस मैदान में शादी समारोह का आयोजन भव्य रूप से कराया गया था, जिस कारण पूरे मैदान में यत्र तत्र जूठन और कचरा फैल गया। 2 दिनों तक संबंधित विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये जूठन और कचरा बदबू में तब्दील हो गया।
ऐसे में मॉर्निंग और इवनिंग वॉकरों को मैदान में टहलना मुश्किल हो गया है। जो लोग नियमित टहलने वाले बुजुर्ग हैं, वे मुंह में रुमाल ढककर टहलने के लिए मजबूर है। साथ ही मैदान से सटे क्वार्टर वासियों को भी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर मॉर्निंग वॉकरों और स्थानीय वासियों में विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई। उनका ये भी कहना है कि वे लोग स्वस्थ रहने के लिए यहाँ टहलने आते हैं, लेकिन इस तरह की गंदगी और बदबू से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यही स्थिति बनी रही तो वे लोग जिला प्रशासन से इस मैदान में शादी समारोह के आयोजन पर रोक लगाने की मांग करेंगे। हालांकि जिस तरह कंपनी या किसी का माध्यम जब बुकिंग होती है, उनको ये सब देख रेख करना चाहिए, साफ सफाई को कर देखना चाहिए। हालांकि ये मान लीजिए ये ट्रांसपोर्ट एग्री को जो मैदान है, महिला से लेकर बच्चे पुरुष बूढ़े सब वॉकिंग करते हैं, ठीक है। और इस तरह का बदबू रहेगा तो वॉकिंग जो करते हैं किस तरह का मैसेज जाएगा। जो बुकिंग करते हैं इसको सोचना चाहिए कि साफ सफाई जब प्रोग्राम हो गया तो उसको साफ सफाई कर दिया जाए। अभी तक अन्यथा आप लोग देख रहे हैं कोई सफाई गंदगी ऐसी पड़ी हुई है। लोग पार्टी तो कर लिए, लेकिन इसका सफाई करने का किसी का आपका जो लोग किए हैं बुकिंग या जो लोग पार्टी किए हैं वो लोग अभी तक ने सफाई नहीं करवाया। कितने दिन से पड़ा होगा? ये 3-4 दिन से हम करीब देख रहे हैं कि कचरा इसी गिरा हुआ है। स्थानीय निवासियों को कितना दिक्कत हो रहा है? स्थानीय निवासियों को ही दिक्कत है, जो सुबह में महिला आती है, शाम में महिला आती है, बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं गंदगी की वजह से, किसी को चोट ना लग जाए। बहुत अनेक तरह का गंदगी है, दारू का शराब की बोतलें पड़ी हुई है। ठीक है कि देखिए हम लोग हमेशा खेलने आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब आते हैं और इतना कचरा रहता है जो कि हम लोग को भी पसंद नहीं आता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ये ग्राउंड है पूरा साफ सुथरा रहे। जो यहाँ पार्टी करते हैं, ठीक है पार्टी करते हैं, लेकिन पार्टी होने के बाद जो लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं उनको ये चीज़ सफाई कर देना चाहिए। बस यही बोलूँगी। स्वास्थ्य के लिए कितना दिक्कत? स्वास्थ्य के लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी तो बीमारी इतना बढ़ गई है कि बोला नहीं जा सकता। और इससे इतना पोल्यूशन होता है, जैसे कभी कोई बर्ड मर जाता है तो कभी कुत्ता बच्चा मर जाता है, क्योंकि इस वजह से जो पोल्यूशन, जो स्मेल आती है, गंदगी आती है और हर एक इंसान को सूट नहीं करता है। तो हम यही चाहें कि यहाँ पर इतना पोल्यूशन ना हो और जितना हो सके इस जगह को सफाई किया जाए, क्योंकि खेल का मैदान ऐसा है कि हम अपना स्वास्थ्य को अच्छा करने आते हैं, स्वास्थ्य के लिए आते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने आते हैं। बट इस गंदगी की वजह से हम लोग का ऐसा हो नहीं पाता। और वहीं जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेलाजुड़ी निवासियों की वीडियो से शिकायत के बावजूद पिछले 20 दिनों से राशन नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे क्षेत्र के डीलर जगदीश चंद्र मुर्मू के यहां से राशन लेते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों से राशन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर डीलर राशन नहीं दे रहा है, जिसको लेकर 29 नवंबर को नरगा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बीडीओ से शिकायत की गई। फलस्वरूप बीडीओ ने 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही डीलर जगदीश चंद्र मुर्मू को हटाते हुए उसी क्षेत्र के ग्वाल काटा ग्राम निवासी त्रिलोचन महतो को सरकारी राशन वितरण का प्रभार दिया। राशन मिलने की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि वहां हटाए गए जगदीश चंद्र मुर्मू के नाम पर ही अनाज वितरण किया जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि जब डीलर को निष्कासित कर दिया गया था तो फिर उनके नाम पर राशन कैसे आवंटित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी संलिप्त है। ग्रामीणों ने डीसी की अनुपस्थिति में डीडीसी से जगदीश चंद्र मुर्मू पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की मांग की। कांसड़ी गांव से हूँ और मेरा समस्या है वहाँ का डीलर का समस्या है, जो करीबन 5 महीना से हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। और इसमें हम लोग जब भी डीलर के पास जाते हैं, पहले गांव वाला तो डीलर क्या नाम है? डीलर का नाम हुआ जगदीश चंद्र मुर्मू। कौन गांव का है? कांसड़ी गांव से है, हाँ, बेलाजुड़ी पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो उसके मामले पे हम लोग को जो एमओ साहब को आवेदन दिए कि जब हम लोग डीलर के पास जाते हैं तो डीलर वो डायरेक्टली बोलता है कि हमको ऊपर से माल मिला नहीं, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। कितना महीना का बोला है माल? 5 महीना का, किसी का 6 महीना का भी हो, जो उसके पहले महीना उसको जिनको नहीं मिला उसका 6 महीना भी है। जो भी जितने भी हमारे कार्डधारी हैं सबको इसी तरह का 5 से किसी का 7 महीना का राशन नहीं मिला है। और इससे हम सभी को काफ़ी दिक्कतें हो रहे हैं। और डीलर के पास जाने से वही बात बोलता है कि ऊपर से हमको राशन ही नहीं मिलता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। ओके, तो उसके बाद हम लोग आए हमारे गांव के जो भी कार्डधारी थे आए, एमओ साहब को आवेदन दिए
आवेदन दिए, उनसे बातचीत किए, फिर एमओ साहब बोले कि जाएंगे आपका गांव में बैठक रखेंगे, तो एमओ साहब भी नहीं गए। उसका कुछ ही दिन बाद हमारे क्या हुआ ना, जनता दरबार लगा, अभी जो लग रहा था सरकार आपके द्वार, तो हमारे पंचायत भवन में जनता दरबार लगे, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे। वहाँ पे हमारे वीडियो साहब भी थे, तो उसमें हम लोग फिर वहाँ पे भी गए और बोले, वीडियो साहब को भी बोले कि हम लोग का ऐसे मैटर है, जो हम लोग को करीब 4-5 महीना से राशन नहीं मिल रहा। जो बगल का और डीलर है, एमओ क्या बोला? एमओ बोला कि क्या राशन वहाँ दिया है, उसको जानकारी है? हाँ, बोलता है कि जो आप लोगों को यहाँ पे अगर दिखा जा रहा सिस्टम पे कि वहाँ पे उनका माल उठा हुआ जो है, राशन पेंडिंग दिखा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं ऑलरेडी स्टॉक दिखा रहा। हाँ, राशन है उनके पास, लेकिन उससे पहले वो घटोला किया है। इधर मुसाबनी वन क्षेत्र के डुमरिया स्थित वन विश्रामागार के जीर्णोद्धार के बाद पोटका विधायक संजीव सरदार ने बुधवार को उसका उद्घाटन किया। विश्रामागार का जीर्णोद्धार 8,56,000 रुपए की लागत से किया गया है। मुसाबनी वन क्षेत्र के डुमरिया स्थित वन विश्रामागार में जीर्णोद्धार के बाद उसके उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार अपने समर्थकों के साथ उपस्थित हुए। विधायक ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुसाबनी वन क्षेत्र के पदाधिकारी दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे। वन विश्रामागार के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग 8,56,000 की लागत से जमशेदपुर वन प्रमंडल द्वारा पूरा किया गया है। वन विश्रामागार का आधुनिक तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें एसी भी लगाई गई है। इसका बाहरी तथा भीतरी हिस्से का डेकोरेशन खूबसूरत तरीके से किया गया है। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कमरों का निरीक्षण भी किया। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आम लोगों को 1,000 की लागत से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण बड़े शहरों के मुकाबले इस विश्रामागार का आनंद ले पाएंगे। उसका जीर्णोद्धार किया गया है काफी बेहतर तरीके से, कितना इसका फायदा जनता को मिलेगा? देखिए, इस सुदूरवर्ती क्षेत्र जो डुमरिया प्रखंड पड़ता है, इसमें 10 पंचायत आते हैं और इसमें जो कि सरकारी कोई गेस्ट हाउस नहीं था और साथ साथ यहाँ की जो भी 10 पंचायत इस डुमरिया प्रखंड के लोगों को कहीं आवश्यकता के अनुसार कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से कुछ व्यवस्था नहीं था और वन विभाग द्वारा इसे जर्जर हो गया था। और इसमें हम लोग अनुशंसा किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो डुमरिया स्थित वन विभाग के जो गेस्ट हाउस है उसको मरम्मती कराया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए और निर्देश देके मरम्मती करवाएं वन विभाग के इस गेस्ट हाउस को। और इसमें हमें लगता है कि इस क्षेत्र की जनताओं को जो की ज़रूरत पड़ेगा उनको तो हमें लगता लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे इस गेस्ट हाउस। वहीं चाईबासा में स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को उनकी 104वीं जयंती पर याद किया गया। चाईबासा सदर बाजार स्थित रुंगटा हाउस स्थित चाईबासा शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर सीताराम रुंगटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुंगटा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय सीताराम रुंगटा के छोटे पुत्र उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा कंपनी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा लंबे समय तक चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े रहे। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसे शहर के लोग आज तक याद करते हैं। सरायकेला खरसुआ जिला ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू पंचायत अंतर्गत एग्री एक्सपर्ट गांव सीतू के किसानों को आत्मा सरायकेला की ओर से 125 किसानों को सरसों कीट का वितरण किया गया। इस उन्नत किस्म के बीज से किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। सरसों कीट का वितरण सीतू लैंपस कार्यालय परिसर में बुधवार को किया गया। सहायक तकनीकी प्रबंधक ने प्रति किसान 2 किलो सरसों बीज, DAP, यूरिया एवं जाइम आदि का वितरण किया। सहायक कृषि तकनीकी प्रबंधक किशोर कुमार महतो ने बताया कि अच्छे और उन्नत किस्म का सरसों का बीज छोटा छोटा किट बनाकर 125 किसानों को दिया गया। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत सीतू गांव को एग्री एक्सपर्ट गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान इस उन्नत किस्म के बीज से अधिक उपज पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कम पानी में भी अच्छी पैदावार होती है, जिससे किसान तिलहन की खेती से अधिक आमदनी पा सकते हैं।
चना बीज का भी वितरण किसानों के बीच किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मा से जोड़कर आधुनिक व वैज्ञानिक आधारित कृषि कार्य के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को सरसों का बीज बोने व रासायनिक खाद डालने की पद्धति भी बताई गई। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि दयाल सिंह मुंडा, पूर्व मुखिया पंचानन पातर, किसान मित्र एवं काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। आज दिनांक 27/12/2023 को इचागढ़ विधानसभा के सीतू पंचायत के सीतू गांव को 125 किसानों को सरसों किट का वितरण किया गया, जिसमें 125 किसान सीतू गांव के एग्री स्मार्ट ग्राम के किसान लाभान्वित हुए। उसमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें सारे किट है, 2 किलो बीज है, इसमें DAP है, यूरिया है, उसमें जाइम है, बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम, टोटल एक मिनी किट बना के किसान को दिया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सहायक तकनीकी प्रबंधक इचागढ़ किशोर कुमार महतो। इधर केनरा बैंक चाईबासा शाखा की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत बाल निकुंज अनाथ केंद्र में बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बैंक की ओर से बच्चों के लिए वाटर प्यूरिफायर भी दिया गया है। क्षेत्र कार्यालय जमशेदपुर मंडल प्रबंधक दीपांकर श्रीज्ञान, मुख्य शाखा प्रबंधक अमित कुमार सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक दीपक कुमार एवं पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव जकी खान द्वारा बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर मंडल प्रबंधक ने कहा कि केनरा बैंक की स्थापना का सिद्धांत यही है कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए, लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे समाज का विकास एक साथ होता है, इसलिए हम सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मोहित रुंदा, सुस्मिता कुमारी, प्रेम करवा, विकास कुमार आदि मौजूद थे। केनरा बैंक का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल ही है, उसमें समाज का विकास, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का उत्थान, बचत की आदत डालना, ये सारा कुछ सम्मिलित है। जो 7 फाउंडिंग प्रिंसिपल है, हमारे संस्थापक ही है अम्बेलाल सुब्बेराव पाल जी है। तो उसी के तहत हम लोग सारे बच्चों, जैसे जो भी चीज़ समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि सब कोई साथ ग्रो करता है, कोई चीज़ हम लोग अलग से नहीं रह रहे हैं। समाज का विकास जो है ना, पूरे समाज का एक साथ होता है उत्थान। तो इसलिए जहाँ पे भी थोड़ा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी कोई समाज का एक पक्ष अगर पीछे छूट जा रहा है तो उसको हाथ पकड़ कर करके साथ में उठाएं। तो केनरा बैंक भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जहाँ इनको लगता है, बैंक को लगता है कि कुछ हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो वो अलग से देते हैं। अपार्ट फ्रॉम हम लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाईबासा रीजन में हमारा बैंक जो है सो काफ़ी जगहों पे जो है सो उत्कृष्ट काम कर रहा है समाज के विकास के लिए। छोटा लोन देने से लेकर के बड़े कॉरपोरेट को मदद, बचत की ये सुविधा बढ़ाना, हर तरह का। छोटे छोटे बच्चों को देखा तो हमें लगा कि हम लोग केनरा बैंक की तरफ से कुछ छोटा सा मदद कर सके, जिसके तहत हम लोग आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक छोटा सा कंबल वितरण का और पानी पीने का व्यवस्था का आयोजक अपने बैंक के माध्यम से किया है। और हम चाहते हैं कि इस तरह की हम लोग सेवाएं और प्रदान कर सके, ताकि इन बच्चों का जिनका है उनका विकास अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद। और चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी गोड़ा मैदान में कल्याण मंच की ओर से क्रिसमस के अवसर पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बम बम भोले निश्चिंतपुर सोनवा और डायमंड FC चाईबासा के बीच खेला गया, जिसमें पेनल्टी शूट आउट में मैच का फैसला आया, जिसमें बम बम भोले की टीम 3-2 से विजयी रही। निर्धारित समय पर दोनों टीमें 2-2 गोल कर मैच में बराबरी पर रही, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में बम बम भोले निश्चिंतपुर सोनवा की टीम ने 3-2 से फाइनल मैच जीतकर लटकिया महाकुंभ फुटबॉल प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। विजेता बम बम भोले निश्चिंतपुर की टीम को 1,80,000 रुपए, जबकि उप विजेता डायमंड FC चाईबासा को 1,10,000 रुपए नगद राशि का पुरस्कार मुख्य अतिथि विधायक सुखराम बुराव के हाथों प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान सुनील ब्रदर्स को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा 8वें स्थान तक की टीमों को भी पुरस्कार दिया गया, जबकि 40+ आयु वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता मॉर्निंग स्टार जमशेदपुर को 30,000 रुपए एवं उप विजेता एलानो स्पोर्टिंग चाईबासा को 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अलग से पुरस्कृत कर
उत्साहवर्धन किया गया। द सीरीज का पुरस्कार रोशन पन्ना बम बम भोले निश्चिंतपुर को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द मैच सीकुर देवगम डायमंड FC चाईबासा, बेस्ट गोलकीपर तरुण महतो बम बम भोले निश्चिंतपुर तथा बेस्ट डिफेंडर तरुण गोप डायमंड FC चाईबासा को पुरस्कार दिया गया। समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में जिला परिषद सदस्य मीना जोंको, पूर्व जिला परिषद सदस्य रतन लाल बोद्रा समेत अन्य लोगों का खास योगदान रहा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।